इस वीडियो में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना देखेंगे। ग्राफिकल मेथड को हिंदी में आलेखी विधि भी कहते हैं और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो जब भी ग्राफिकल मेथड से बनाते हैं तो हमको टेबल बनाना पड़ता है। तो टेबल बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 को लिए तो हमको क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले इस 12 को उस तरफ ट्रांसफर कर दें, तो 12 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे और 2y को भी कर देते हैं। तो बचेगा 3x इक्वल टू 12 उस तरफ गया -12 है तो उधर +12 हो जाएगा। 2y उस तरफ गया तो -2y, फिर 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x इक्वल टू 12 -2y/3। तो हमने इस इक्वेशन को ठीक y के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाना थोड़ा टफ होता है, x और y की वैल्यू सोच सोच के रखनी पड़ती है, दिमाग का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ x ले लिए, यहाँ y ले लिए। ठीक, कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3-4 जितना लेना चाहते हो ले लो। हमको बड़े नंबर ज्यादा नहीं लेना है, फ्रैक्शन में नहीं लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं y के जगह 0 रख दूं, ठीक, अच्छे से समझते हैं। x इक्वल टू क्या है, 12 -2y/3 है। y की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो x इक्वल टू 12 -2 × 0/3, तो x इक्वल टू 12 - 0/3, तो x इक्वल टू 12/3 क्या होता है, 4। तो हमको ऐसा नंबर चूज करना है जो 3 के टेबल में आए। हमको y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि अंश में ऐसा नंबर रहे जो 3 के टेबल में है, तभी तो 3 से वो कैंसिल हो जाएगा और पूरा पूरा नंबर आएगा। तो जैसे 12 आया, 12 3 के टेबल में आता है, तो हमको कुछ ऐसा सोचना है। तो y के जगह हमने क्या लिखा, 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 4। अब मैं y के जगह 3 रखता हूँ, दिमाग लगेगा, सोचना पड़ेगा। y की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 12 - 2 × 3 यानी 12 - 6 यानी 6/3 आया। 3 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया तो 3 2 जा 6, 2 आ गया। तो y के जगह 3 रखने पर x की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं y के जगह 6 रख देता हूँ, y के जगह 6 रख दिए, y इक्वल टू 6, तो 6 रख दिए तो 12 2 - 6 क्या हो जाएगा, 12 - 12। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 12 - 2 कर देंगे। ऐसा नहीं करते हैं, पहले इंटू होता है फिर प्लस माइनस होता है। तो 12 - 12 0, 0/3 क्या होता है नहीं मालूम, 0/3 0 ही होता है। तो इस तरह से 6 रखने पर 0 आ गया। 6 बड़ा नंबर तो है लेकिन उतना भी ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है कि हम ग्राफ में ले ना सके। तो 3 पॉइंट निकल चुके हैं। अब हमको 4 और पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। 3 पर्याप्त है, 3 ही रहेंगे। अब हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 को लेते हैं। तो 2 तो मजेदार है, -y को उस तरफ भेज दो तो क्या बचेगा, x + 1 = y। हमेशा दिमाग से चला करो, दिमाग से, ये नहीं कि बेवकूफ टाइप कुछ भी करते जा रहे हो। -y को उधर भेजे तो +y हो गया, y = x + 1। सिंपल, कहीं माइनस का नामो निशान नहीं है। यहाँ भी हमने सोच समझ की चीजें चली है कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर -y को उस तरफ भेज दिया, x + 1 या y = x + 1। इसका टेबल तो इजीली बन जाएगा। तो इसका टेबल बना लेते हैं, ये टेबल बना लिए। ठीक, x y। अब ये तो सिंपल है, मैं x के जगह 0 रखूंगा, x के जगह मैं 0 रख रहा हूं तो y = 0 + 1 1 ही रहेगा। फिर x के जगह मैं -1 रख रहा हूँ, x के जगह मैं -1 रख रहा हूँ तो y = -1 + 1 क्या होगा। ठीक, देखो क्या है, y = x + 1 है, मैं x के जगह क्या लिखा, 0, तो y = 0 + 1 यानी कि 1 हो गया। अब मैं x के जगह क्या रख रहा हूँ, -1, तो -1 रखे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो गया।
ठीक, अब ये चूंकि इतना इजी है कि हम चाहें तो 50 वैल्यू निकाल दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 50 वैल्यू निकालेंगे, हम सिर्फ 2-3 ही वैल्यू निकालेंगे। अब मैं x के जगह 2 रख देता हूँ, x के जगह 2 रख दिए, x के जगह 2 रख दिए, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरह से यहाँ भी हमने 3 वैल्यू प्राप्त कर ली है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि ये जो 2 3 है वो भी इसमें 2 3 इसमें भी आया था, उसमें भी आ रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वही होने वाला है। ठीक, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने ये x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं है इसका मतलब हम कॉपी में नहीं बना सकते, बना सकते हैं, थोड़ा सा 19-20 होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक, लेकिन बिना ग्राफ के भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन के जो पॉइंट थे 4 0 का मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x एक्सिस में ही होती है, ये पॉइंट मिल गया हमको। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 2 ये है, y की वैल्यू 3 ये मिल गई। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 ये मिल गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। अब इनको मिला लेते हैं तो एक ग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक सीधी लाइन में मिल रहा है, मतलब हमने कोई गलती नहीं की है। जो नंबर लिए हैं वो सही लिए हैं, मिस्टेक नहीं हुई है। अगर मिस्टेक होती तो 2 पॉइंट यहाँ मिलते, एक तीसरा पॉइंट कहीं और मिलता है। तो तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, एक लाइन पे मिल रहे हैं, इसका मतलब हमने गलती नहीं की। स्केल से ड्रॉ करोगे तो एकदम सही आएगा। ये बिना स्केल के मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या था? इसका इक्वेशन था 3x + 2y - 12 = 0। ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब दूसरे इक्वेशन की लाइन ले लेते हैं तो x = 0, y = 1। तो ये है x = 0, y = 1। फिर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 ये मिल गई। ठीक, x की वैल्यू -1, ये -1 है, y 0, x एक्सिस में y 0 होता है। ठीक, फिर एक है 2 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये तो पहले भी मिल गया था, यही हमारा आंसर भी है। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया। इसका नाम क्या है? x - y + 1 = 0। ये एक लाइन एकदम सीधी मिली है। देखो कभी कभी एकदम सीधी बन जाती है बिना स्केल के, तो ये एकदम सीधी मिल गई। अब ये जो पॉइंट कहाँ ये मिले हैं उस पॉइंट को लिख देते हैं। तो ये पॉइंट था x = 0, y = 6। ये जो पॉइंट था x = 2, y = 3। ये जो पॉइंट था x = 4, y = 0। ये जो पॉइंट था x = -1, y = 0। ये जो पॉइंट था x = 0, y = 1। सभी पॉइंट हमने लिख दिए, ज्यादा कचरा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब लाइन जो है वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन जो यूनिक सॉल्यूशन रखता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है? वो यूनिक सॉल्यूशन है x = 2 और y = 3। यही हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। दिस इज आंसर, क्योंकि दोनों लाइन 2 और 3 पर कट कर रहे हैं, x = 2, y = 3। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आंसर आ चुका है x = 2, y = 3।